हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर इंटीग्रल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स। बच्चों, आप लोग सबसे पहले हमारे इसके पहले वाले वीडियो में फोरियर इंटीग्रल के आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आज मैं उन प्रॉब्लम्स को लेके आया हूं जो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज में दिए थे। और मैंने आपको कहा था ये बहुत टफ प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। उनको आज मैं सॉल्व करूंगा और मैं और भी कुछ नए प्रॉब्लम्स लेके आया हूं जो एग्जाम के पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बेटा, आज के जो फोरियर इंटीग्रल है इसमें बहुत मैंने टफ क्वेश्चन को लिया है, लेकिन मैंने उनको इस ढंग से बताया है कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन इतना कठिन लगेगा कि आपको लगेगा मैं कैसे एग्जाम में करूंगा, लेकिन वीकेएम पॉइंट में आपको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा कि एक बार आप जैसे वीडियो मेरा ये देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बेटा, आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें दो फार्मूले यूज होंगे। उनको बेटा पहले हम लोग याद कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के वो फार्मूले हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट वी लर्न फॉलोइंग टू इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन फार्मूले विच कैन वेरी मच यूज इन फोरियर इंटीग्रल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेटा इस पॉइंट को याद रखना। मैंने कहा है जो मैं अभी आपको फार्मूले बताने जा रहा हूं वो फोरियर इंटीग्रल और जो आगे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा पढ़ेंगे उसमें ये दोनों फार्मूले बहुत यूज होते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और इन फार्मूलों को हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे। इनकी याद करने की हम टिक्स भी बताएंगे जिससे आप ये फार्मूले भूले नहीं। तो पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, अगर आपकी लिमिट बच्चों 0 से इनफाइनाइट हो और यहाँ पे e के पावर माइनस ax हो, साइन bx dx हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आंसर आएगा। दूसरा हमारा फार्मूला है 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस ax cos bx dx। इसका जो आंसर इंटीग्रेट करने के बाद आएगा बच्चों वो आएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए। याद करने की जरा ट्रिक्स देख लेते हैं। पहला तो ये ट्रिक इसमें देखिए कि दोनों में जो डिवीजन है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें भी डिवीजन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब चेंज कहाँ पे है बेटा? केवल न्यूमरेटर में ही चेंज है। तो क्या चेंज है जरा देख लीजिए बेटा। न्यूमरेटर का जो नंबर है वो हमेशा साइन का नंबर लिया जाएगा, याद रखना। न्यूमरेटर का जो नंबर है वो हमेशा किसका लिया जाएगा? साइन का। बस इतना याद कर लो। बाकी डिनोमिनेटर में तो दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो साइन में कौन सा नंबर है? bx है तो b नंबर है, तो न्यूमरेटर में b लिया गया है। लेकिन सेकंड वाले में cos bx है, e के पावर माइनस ax है, तो यहाँ तो cos है, साइन तो है नहीं। तो बेटा जब यहाँ पे साइन नहीं है तो ये जो एक्सपोनेंशियल है इससे साइन निकलेगा, क्योंकि आप जानते हो एक्सपोनेंशियल से क्या निकलते हैं? एक्सपोनेंशियल में cos थीटा भी होता है और साइन थीटा भी होता है, ये दोनों चीजें होती हैं ई में। तो अब यहां पर cos है तो cos नहीं लिखेंगे, तो अब हमको तो वैल्यू किस में लिखनी है? हमको सबसे ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू साइन की लिखनी है। तो अब यहां से साइन नहीं मिलेगा, साइन मिलेगा ई से। तो यहां से ई से साइन मिलने के कारण यहां पे जो कांस्टेंट है इसका a वो यहां पे लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक आपको हमारी ट्रिक समझ में आ गई होगी कि इसमें जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है हमेशा साइन की लिखी जाती है। अगर साइन आपको मिल जाए तो वो नंबर उसका लिख दो, अगर साइन ना मिले तो फिर नंबर वो एक्सपोनेंशियल से साइन निकाल के और यहाँ से उसका नंबर लिखते हैं ये।
तो ये दोनों बेटा याद कर लो। दीज डिफिनेट इंटीग्रल वी यूज इन अवर क्वेश्चंस डायरेक्ट, बेटा डायरेक्ट हम लोग इनका यूज करेंगे। तो आई थिंक इनको याद कर लीजिए, अभी मैं इनको डायरेक्ट यूज करूंगा, आपको भूलना कतई नहीं है। तो बेटा चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, कभी ओमेगा में आता है, कभी लेमडा में रिपीट करके हुआता है। और जो मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसी से फोरियर इंटीग्रल का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बेटा, वीकेएम पॉइंट की ये गारंटी है कि फोरियर इंटीग्रल का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं जैसे इसको करना है, सेम इसी प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट 0 to infinite ओमेगा साइन एक्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2 ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमको सो दैट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट दिस रिजल्ट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को बेटा हैंडल कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो दो तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको ध्यान से बेटा सुनो। पहली चीज ये है कि इस इंटीग्रेशन में देखो साइन आया है कि कॉस आया है। तो बेटा यहां पे देखिए साइन आया हुआ है, आया है साइन, इसका मतलब है इसमें फोरियर इंटीग्रल नहीं लेना है, इसमें आपको फोरियर साइन इंटीग्रल लेना है। ओके, अगर यहां पे कॉस एक्स ओमेगा होता तो फिर आपको स्टार्ट कहां से करते, बाय फार्मूला ऑफ फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला से स्टार्ट करते। तो पहला तो क्लू यहां से देखिए कि हम लोग साइन आया है तो साइन इंटीग्रल फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब राइट साइड में देखो यहां पे कुछ लिखा है पाई बाई 2 ई के पावर माइनस एक्स। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन से ही फंक्शन चूज करके लिखते हैं। तो यहां पे राइट हैंड साइड में देखो पाई बाई 2 ई के पावर माइनस एक्स है, यहां पे फंक्शन हमको ई के पावर माइनस एक्स दिख रहा है, तो यही फंक्शन हम लोग लेके चलेंगे। अगर यहां पे लिखा होता कॉस एक्स तो कॉस एक्स फंक्शन लेते, यहां पे लिखा होता ई के पावर बीटा एक्स तो बी के पावर माइनस बीटा एक्स लेके चलते। अगर यहां पे लिखा होता ई के पावर एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई लिखा होता, तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेके स्टार्ट करते, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स कॉस एक्स लेके स्टार्ट करते। तो दो क्लू मैंने आपको दे दिए हैं, यही दोनों क्लू वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्लू है कि हम कौन सा सही जो ट्रांसफॉर्म है, कौन सा सही ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, जो यहाँ पे साइन या कॉस में लिखा होगा वही ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। दूसरा हम फंक्शन कैसे चूज करेंगे, तो जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, कभी कभी ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है, तो जो फंक्शन हमारा दिया है वो फंक्शन हम लेट करके ले लेंगे, उसी फंक्शन को लेके हम लोग फोरियर इंटीग्रल या फोरियर इंटीग्रेशन करेंगे। तो दो चीजों को बेटा याद रखिए, देखो लिखा है फर्स्ट वी चूज एफ एक्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की सहायता से एफ एक्स चूज करो। और क्वेश्चन ये देखो साइन में है कि कॉस में, साइन में है तो साइन इंटीग्रल यूज करो, कॉस में है तो कॉस इंटीग्रल यूज करो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करो। लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे फंक्शन, ई के पावर माइनस एक्स, और जब ये फंक्शन ई के पावर एक्स है तो आल्सो एफ टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो जहां पे एक्स है वहां पे टी रख दो, तो एफ टी इक्वल टू ई के पावर माइनस टी है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाय फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला। याद करो बेटा, याद करो, और बहुत बच्चों को तो याद ही नहीं हो रहा होगा, तो हमारा 1 2 3 वीडियो देख लीजिएगा फोरियर इंटीग्रल के, मैंने उसमें ट्रिक्स दी है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको ट्रिक्स रिवाइज करा देता हूं। फोरियर साइन इंटीग्रल का फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई, दोनों जो लिमिट इंटीग्रेशन होते हैं 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं एफ टी, ये एफ एक्स दिया है तो इसी का साथी लिखते हैं एफ टी, और एफ टी में कौन सा वेरिएबल आया है, टी। अब टी को पकड़ो, टी को पकड़ के चूंकि साइन का लिखना है तो यहाँ पे आएगा साइन लेमडा टी। अब लेमडा टी में टी तो आ गया इससे टी, अब नया कौन सा वेरिएबल आ रहा है, लेमडा। अब लेमडा में लिखो बेटा साइन लेमडा एक्स, लेमडा एक्स लिख दिया। अब पहले टी में लिखा है तो डी टी लिखो, फिर लेमडा में लिखा है तो डी लेमडा लिखो।
तो ये लर्न करने की ट्रिक है। देखो कैसे याद करेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चूंकि साइन इंटीग्रल ले रहे हैं तो दोनों ये सब कुछ साइन का होगा बेटा, और जब कॉस इंटीग्रल लिखेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन की जगह कॉस हो जाएगा बस, और ये कॉस इंटीग्रल का फार्मूला बन जाएगा। तो 2/पाई 0 to इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट एफ टी पकड़ो साइन लेमडा टी, और लेमडा पकड़ो साइन लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। ओके, एफ टी की वैल्यू बेटा पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड एफ टी। एफ एक्स की जगह ई के पावर माइनस एक्स, और एफ टी की जगह पुट कर देंगे ई के पावर माइनस टी। तो बेटा पुट कर दो, देखो वैल्यू क्या आ गई, ई के पावर माइनस टी। जो पहला इंटीग्रल होता है वो लेमडा के रिस्पेक्ट में होता है, जो दूसरा इंटीग्रल होता है वो टी वेरिएबल में होता है। तो बेटा हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। याद रखना, हमेशा जितने भी फोरियर इंटीग्रल के क्वेश्चंस करते हैं, चूंकि फंक्शन हमारा एफ टी दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा इंटीग्रेट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो इसमें टी है, इसमें टी है, और dt में t है। तो ये तीन चीजें इस इंटीग्रल के साथ में आ जाएंगी, और बाकी चीजें बेटा बाहर रहेंगी। तो देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं, आई थिंक समझ में आया होगा। e के पावर माइनस एक्स 2/पाई 0 to इनफाइनाइट ब्रैकेट 0 to इनफाइनाइट ये इंटीग्रल e के पावर माइनस टी साइन लेमडा टी डी टी ब्रैकेट बंद, और अब टी वाले तो अंदर रह गए, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो साइन लेमडा एक्स डी लेमडा ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे dt के लिए, तो बाहर आ गए। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो, डायरेक्ट फार्मूले से इंटीग्रेट करना है। अभी दो मैंने आपको फार्मूले याद कराए हैं, और देखो साइन आया है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो यहाँ से लिखा जाएगा लेमडा से। तो यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर साइन लेमडा एक्स ऐसे रख दो, डी लेमडा वैसे ही सेम रहेगा। और देखिए ये वैल्यू आ गई ई के पावर माइनस एक्स 2/पाई 0 to इनफाइनाइट लेमडा साइन लेमडा एक्स डी लेमडा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। बेटा एक रिजल्ट हमारा ये प्रूव हो गया। कभी कभी ऐसे भी रिजल्ट प्रूव करने को आता है, तो ये नोट कर लो। और जो ये आया है इसी को कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, कभी कभी क्या इसी को कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी यही पूछ लेते हैं, क्या दिस इज फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ई के पावर माइनस एक्स। ई के पावर माइनस एक्स का ये फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है। तो कभी कभी कह देते हैं फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन ई के पावर माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी। तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। लेकिन हमको तो बेटा ओमेगा में वैल्यू निकालनी है, लेमडा में थोड़ी चाहिए। लेमडा में आंसर है तो लेमडा में भी है, लेकिन ओमेगा में कैसे आएगा। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको इधर ले गए, राइट हैंड साइड को इधर ले गए। तो 2/पाई 0 to इनफाइनाइट लेमडा साइन लेमडा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर डिवाइड किया डी लेमडा इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स। अब ये 2/पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो ये एक और रिजल्ट आ गया है, 0 to इनफाइनाइट लेमडा साइन लेमडा एक्स अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इक्वल टू π/2 ई के पावर माइनस एक्स। हैंस प्रूव्ड, लेमडा में हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बहुत आता है कि प्रूव करो ये। तो बच्चों इसको तैयार कर लो अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि हमको लेमडा में चाहिए तो हम लोग ओमेगा में चाहिए डब्लू में, तो रिप्लेस लेमडा टू डब्लू, वी गेट 0 to इनफाइनाइट लेमडा की जगह डब्लू आ जाएगा, तो डब्लू साइन डब्लू एक्स अपॉन 1 प्लस डब्लू स्क्वायर डी डब्लू इक्वल टू π/2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स। देखिए ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। क्या कोई कठिनाई लगी आपको? बिल्कुल भी नहीं लगी होगी, ठीक है। बड़े आसानी से हमने प्रूव कर दिया। दो हमने आपको कीवर्ड बताए हैं, पहला ये है कि अगर साइन आ रहा हो इंटीग्रल में तो साइन इंटीग्रल लगाएंगे, कॉस आ रहा हो तो कॉस इंटीग्रल लगाएंगे, और एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन से ही देख के लेट करके लेके चलेंगे एफ एक्स, और एफ टी की जगह एफ टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की एक्स की जगह टी कर देंगे तो एफ टी आ जाएगा। बस फार्मूले में रख दो, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, देखो आंसर आ गया। अब जो ये हमारा आंसर आ गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा याद कर लो,
इसको थोड़ा सा याद कर लो। क्यों? क्योंकि अभी एक हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इस पूरे को निकालेंगे नहीं, सीधे इसकी वैल्यू π/2 e के पावर -1 रख देंगे डायरेक्ट। देखो मैंने लिखा है एनी फॉर्म कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, या तो ये ऊपर वाला फॉर्म लेमडा में एग्जाम में पूछा जा सकता है या ओमेगा में पूछा जा सकता है। कुछ बुक्स में लेमडा में है, कुछ बुक्स में ओमेगा में। तो कोई भी पेपर बनाता है तो अगर लेमडा में उसने बनाया है, लेमडा वाली बुक में देखी उसने, तो लेमडा में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ओमेगा में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है। लर्न दिस एज ए रिजल्ट, लेटर वी कैन प्रूव अनदर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट की सहायता से हम एक और भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे, वहां पर इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख के सीधे ये लिख देंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी का साथी है बेटा। यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट 0 to infinite cos x ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू π/2 e के पावर -x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से प्रूव करिए दिस रिजल्ट। नाउ we can see that here this is a cos term, so we can use cosine Fourier integral formula and we can take function this means e के पावर -x। आई थिंक आपको दोनों क्लू मिल गए होंगे, समझ गए होंगे कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। कॉस होने के कारण कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे और फंक्शन हमारा यहां से लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर -x। नाउ वी कैन स्टार्ट आंसर। सारे बच्चे अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, बिना देखे कंप्लीट करो। तो एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर -x, एफ टी इक्वल टू आ जाएगा एफ टी ई के पावर -t। देखो मैंने स्पष्ट लिखा है, वी चूज एफ एक्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, चूज कर लिया। क्वेश्चन में कॉस है, देन वी कैन यूज कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला। जो मैं ये चीजें बेटा बता रहा हूं, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। कोई भी फोरियर इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा आपसे बचेगा नहीं, क्योंकि दो ही चीज उसमें चूज कराते हैं। एक तो वो कि हमको कौन सा लेना है, साइन और कोसाइन, एग्जैक्ट कौन सा हमारा लेना है, और दूसरा फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन से ही हम फंक्शन निकालेंगे। तो बाय फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला, द फार्मूला इज एफ एक्स इक्वल टू 2/π 0 to infinite 0 to infinite। देखिए याद करने की ट्रिक, एफ टी अब पूरा का पूरा कॉस में होगा, कोसाइन पूरा कॉस में होगा। एफ टी, टी को पकड़ो कॉस लेमडा टी, लेमडा को पकड़ो कॉस लेमडा एक्स, डी टी डी लेमडा। अब वैल्यू रख दीजिए एफ टी की, द वैल्यू ऑफ एफ टी इज ई के पावर -t cos लेमडा टी डी टी। ये बेटा मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करते हैं। ओके, कॉस लेमडा एक्स और डी लेमडा मैंने बाहर कर दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी बाय डायरेक्ट रिजल्ट। डायरेक्ट रिजल्ट की सहायता से कर लो, चूंकि देखो यहाँ पे कॉस आया है, तो अब जो हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू साइन की होगी वो यहां से निकलेगी ई से। तो ए की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे तो ई के पावर -x 2/π, ये आपका इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट। और इसकी वैल्यू, पूरे इंटीग्रेट की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं, चूंकि कॉस है लेकिन हमारा न्यूमरेटर तो साइन से होता है, तो साइन आएगा इधर से ई से, तो आएगा 1/1² प्लस लेमडा स्क्वायर कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। तो ई के पावर -x 2/π 0 to इनफाइनाइट, ये इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस लेमडा एक्स अपॉन 1 प्लस लेमडा डी लेमडा। बेटा ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है लेमडा में, देख लो रेड रंग के ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया है। ओके, तो दिस इज अवर रिजल्ट, वी कैन प्रूव दिस। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस आल्सो क्वेश्चन। दिस इज फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई के पावर -x। ठीक, अब बेटा इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ओमेगा में मॉडिफाई करते हैं। तो ये टर्म हमने पूरा पूरा ये साइड इधर ले आए, ये वाला साइड उधर ले आए, तो देखिए ये आ गई लाइन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 2/π, और ये अब ये 2/π से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो देखिए वैल्यू क्या आ जाती है आपकी। बच्चों देखो 2/π से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आएगी 0 to इनफाइनाइट
कॉस लेमडा एक्स 1 प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इक्वल टू पाई/2 ई के पावर -x। ओके, तो बेटा हैंस प्रूव्ड, हमारा रिजल्ट आ गया। ये लेमडा में रिजल्ट है, ठीक है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो लेमडा में कभी कभी प्रूव करने को आता है तो लेमडा में हो गया, लेकिन मेरे को तो ओमेगा में प्रूव करने को आ रहा है बेटा, क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो रिप्लेस लेमडा टू ओमेगा, वी गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर इन रिक्वायर्ड फॉर्म, 0 to infinite cos ओमेगा एक्स बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू पाई/2 ई के पावर -x। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था। एक साइन के लिए मैंने करा दिया, एक कोसाइन के लिए करा दिया। इन दोनों का डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अब हम अपना एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें इन दोनों का हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो दिस लर्न एज ए रिजल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ दीज रिजल्ट्स। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखिए ये क्वेश्चन है जो हम लोग, अच्छा सवाल है। यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट 0 to infinite cos ax ओमेगा प्लस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू 3 लेयर में फंक्शन डिफाइंड है। वैल्यू 0 होगी, पाई/2 होगी और पाई ई के पावर -x होगी। कब? व्हेन फर्स्ट रिजल्ट इज x लेस देन 0 के लिए, मतलब निगेटिव x होना चाहिए। x बराबर इक्वल टू पाई/2 मीन्स x इक्वल टू 0 के लिए, और ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पाई ई के पावर -x होगा। तो ये रिजल्ट हमको प्रूव करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा। ये देखिए, ये अभी हमने प्रूव किया है, ओमेगा साइन ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमने प्रूव किया है। यहाँ पे फंक्शन हम कौन सा लेंगे? फंक्शन लेंगे ई के पावर -x, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ई के पावर -x ले लिया। अब हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे बाय यूजिंग फोरियर। देखो कॉस लिखा है तो कॉस के लिए लगा दें, एक साइन के लिए लगा दें, दोनों को ऐड कर दें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बाय यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला यूज डायरेक्ट रिजल्ट, अभी हमने प्रूव किया है। तो इसको बेटा लेके करेंगे तो यही अभी प्रूव होके आएगा। 0 to infinite cos x ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू पाई/2 ई के पावर -x। इसको बेटा मैंने इक्वेशन 1 मान ली है। ये हमारा जो सेटिस्फाई होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। ओके, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब आते हैं बेटा अगेन बाय यूजिंग फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला। इस एफ एक्स में अगर फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला से रिप्रेजेंट करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? अभी बच्चों हम लोगों ने प्रूव किया है 0 to infinite ओमेगा साइन ओमेगा एक्स अपॉन 1 प्लस ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू पाई/2 ई के पावर -x फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे, दोनों ग्रेटर देन 0 के लिए है बेटा। ये देखो, तो एक पॉइंट हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए। क्या? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट फर्स्ट इंटीग्रल, देखिए ये लिखा, प्लस सेकंड इंटीग्रल वी कैन राइट दिस इक्वल टू राइट साइड में पाई/2 ई के पावर -x प्लस पाई/2 ई के पावर -x। ये बेटा देखिए ऐड हो गया, दोनों ऐड हो गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट करके दिस इज पाई ई के पावर -x, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा कॉमन ले लें, वैल्यू आएगी cos x ओमेगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा x 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड डी ओमेगा इक्वल टू पाई ई के पावर x फॉर x ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो बताइए बच्चों, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारी वैल्यू पाई ई के पावर -x आ गई। दिस इज पॉइंट थर्ड वी कैन प्रूव्ड फॉर x ग्रेटर देन 0। बताओ बच्चों, आई बात समझ में? दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिख दिए, और पॉइंट थर्ड हमारा आ गया x ग्रेटर देन 0 के लिए पाई ई के पावर -x। अगर आप क्वेश्चन में जाएं मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए पाई ई के पावर -x आ गया। अब एक बार x 0 के लिए निकाल देंगे और एक बार x निगेटिव के लिए निकाल देंगे। तो बेटा चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे वैल्यू आती है।
पॉइंट सेकंड बेटा हम लोग निकाल रहे हैं, पॉइंट सेकंड। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो कर रखने पे देखो, जीरो टू इनफाइनाइट कॉस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, इसकी वैल्यू बेटा फाइंड आउट करें। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो और ओमेगा साइन जीरो डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कॉस जीरो तो 1 होता है और साइन जीरो जीरो हो जाता है बेटा, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे बचा रहेगा, तो जीरो टू इनफाइनाइट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। बेटा इसको इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ओमेगा की, और लिमिट लगा दें जीरो टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स जीरो। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई टू और टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो, तो वैल्यू आ गई पाई बाई टू। तो बेटा देखिए हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया। फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, आवर वैल्यू इज जीरो टू इनफाइनाइट कॉस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड डी ओमेगा की वैल्यू पाई बाई टू। सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड रिजल्ट पे आते हैं, सॉरी फर्स्ट पे आते हैं। व्हेन एक्स लेस देन जीरो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, तो व्हेन एक्स लेस देन जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू कैसी होगी बेटा, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव वैल्यू होगी। तो हम निगेटिव वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें 1 और 2 में। तो देखिए क्या वैल्यू आ गई, जीरो टू इनफाइनाइट कॉस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो जीरो टू इनफाइनाइट कॉस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब ये बेटा आपस में इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड भी तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके जीरो वैल्यू दे देगी। तो इस पूरे की वैल्यू, अब ये और ये दोनों इक्वल है बेटा, ये दोनों इक्वल है, क्यों बताएं, क्योंकि ये जो माइनस है एक्स की जगह माइनस एक्स करने पे ये आया है। अगर इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स कर दें तो ये माइनस साइन एक्स से माइनस आ जाएगा, और कॉस माइनस एक्स से केवल कॉस एक्स ओमेगा रहेगा, पॉजिटिव भी बना रहेगा। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू जीरो निकली है, तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो गई। तो तीनों पॉइंट आ गए मेरे पास। अब तीनों पॉइंट को अगर कंबाइंड कर दें बच्चों, कंबाइंड ऑल थ्री पॉइंट्स, वी गेट जीरो टू इनफाइनाइट कॉस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा साइन एक्स ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी एक्स लेस देन जीरो पे, एंड पाई बाई टू वी कैन टेक फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एंड द थर्ड लेयर में आपका आएगा पाई ई के पावर माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। वी कैन प्रूव्ड आवर रिजल्ट। बच्चों मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया। ये बहुत बड़ा सवाल था, बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ नहीं समझ में आता है, लेकिन मैंने इसको इतने अच्छे से बताया है, आई थिंक आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन ये, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, वीकेएम पॉइंट में लॉन्ग क्वेश्चन भी इतने आसानी से बताया जाएगा कि आपको लॉन्ग लगेगा ही नहीं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो। आई थिंक अगर साथ में हमारे कर लें तो और अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो यूजिंग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला सो दैट जीरो टू इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा के पावर 4 प्लस 4 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा इक्वल टू पाई बाई टू इंटू ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स फॉर इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एग्जाम में आए और चाहे ना आए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, कर लेते हो, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद फोरियर इंटीग्रल का कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। चलो और करके कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेमडा में नहीं पूछते हैं बेटा, यू में पूछ देते हैं, वेरिएबल चेंज कर दिया है, लेमडा की जगह यू कर दिया है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला सो दैट ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई जीरो टू इनफाइनाइट
यू स्क्वायर प्लस 2 कॉस यू एक्स बाय यू के पावर 4 प्लस 4 डी यू। तो कभी कभी ऐसे भी बेटा आता है प्रूव करने को, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा की जगह यू कर दें बस सेम आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आ गई, राइट हैंड साइड इधर आ गई। तो चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब दो चीजें आपको चुननी है, देखो क्या, एक तो आपको चुनना है कौन सा इंटीग्रल फार्मूला लें। तो यहां पे देखो कॉस आया है, तो हम लोग यूज करेंगे कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला। फंक्शन क्या लेंगे, देखो राइट हैंड साइड में ई के पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स, जो वेरिएबल में दिया जाए वही फंक्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि कौन सा इंटीग्रल फार्मूला यूज करें, तो हम लोग कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि कॉस आया है, ठीक है। और फंक्शन क्या लेंगे, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। बस क्लू आपको मिल गया। चलिए कर डालिए क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू है ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो एफ टी बेटा, एफ टी मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मेन एफ एक्स लेते हैं और एफ एक्स से ही एफ टी निकालते हैं। तो एफ टी इक्वल टू ई के पावर माइनस टी कास टी। नाउ विच फार्मूला कैन वी यूज, the term is cos x in our question, so we can use by Fourier cosine integral formula. The formula is fx equal to 2 by pi 0 to infinite ft t cos lambda t lambda cos lambda x dt d lambda. Put the value of ft and fx in this question. We get e के पावर माइनस एक्स cos x 2 by pi 0 to infinite, फर्स्ट इंटीग्रल इन लेमडा एंड सेकंड इंटीग्रल इन टी। तो 0 टू टी वाले बेटा सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लो और लेमडा टर्म्स बाहर कर दो क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी कास टी लेमडा टी डी टी कॉस लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा, ये बेटा बाहर आ जाएगा। अब इसमें कुछ दिमाग लगाओ बेटा, दो दो कॉस आ गए हैं, हिंट मैंने आपको दे दिए, ये कॉस ए है ये कॉस बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई में लिखा है तो एडिशन के फॉर्म में निकाल देंगे, दो इंटीग्रल में टर्म्स ब्रेक कर लेंगे। तो यूजिंग फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बच्चों छोटी से छोटी पॉइंट को भी मैं क्लियर करने का पूरा प्रयत्न करता हूं। देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा इसको यूज करें फार्मूला में, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी बताओ करके, क्या स्टेप आई बच्चों, ई के पावर माइनस एक्स कास एक्स 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी, ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 तो था ही नहीं, क्योंकि हमारा फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी का होता है। ओके, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आप लोगों ने ये बेटा किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। बस अब बन गया अपना फॉर्म, ये 2 से 2 कैंसिल करा दिया, 1 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट अपना ये वाला ई के पावर माइनस टी, लगा दिया फार्मूला कॉस ए प्लस बी टी प्लस लेमडा टी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस टी माइनस लेमडा टी डी टी इंटू है बेटा, ये साथ में है एक साथ बेटा, ओके, डी टी इंटू कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। ओके, अब क्या करो बच्चों, यहां से माइनस टी कॉमन ले लो, माइनस टी कॉमन, और यहां से टी कॉमन ले लो। तो जैसे यहां से टी कॉमन लोगे तो 1 प्लस लेमडा कहें या लेमडा प्लस 1 आ जाएगा, और जब यहां से माइनस टी कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा तो लेमडा माइनस 1 आ जाएगा, और डी टी कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। अब बेटा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, तो ये जो माइनस टी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कॉस टी आ जाएगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, और दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दो, पहला इंटीग्रल इसके साथ इंटू दूसरा इंटीग्रल इसके साथ, तो आएगा ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो बेटा राइट लेफ्ट में है वो सेम वैसे ही रहेगा, 1 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट अपना बड़ा वाला, ठीक है, ये अपना इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कॉस लेमडा प्लस 1 टी डी टी प्लस फिर ये इंटीग्रल इसके साथ भी आएगा, तो 0 टू इनफाइनाइट
ई के पावर माइनस टी कॉस लेमडा माइनस 1t dt, ब्रैकेट ये अपना बड़ा वाला बंद हो गया, इंटू कॉस लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा। अब इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, बट यूजिंग डायरेक्ट रिजल्ट। डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर, देखिए जो मैंने रिजल्ट आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था वो रिजल्ट कितने यूज हो रहे हैं बेटा, मैंने उनको याद करने की ट्रिक भी दी आपको और बताया भी, और इनको याद करे रहिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, उसमें डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा चलो लिख देते हैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ये कॉस है बेटा, तो कॉस है, इसका मतलब है न्यूमरेटर साइन से लिखा जाता है, तो साइन ई से निकलेगा, इसमें भी साइन ई से निकलेगा, तो क्या आएगी वैल्यू, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स 1/पाई 0 to इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, यहां से निकलेगा 1/1 का स्क्वायर, और जो ये टर्म है ये बी का काम करेगा तो बी स्क्वायर, तो आ जाएगा लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला यहां से बनेगा 1/1 का स्क्वायर और लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कॉस लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा। बताओ ये स्टेप बताओ बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई आपको। डायरेक्ट फार्मूला स्टार्टिंग में जो मैंने याद कराया था वो यहां पे लगा दिया है, यहां पे ए की वैल्यू 1 है और यहां पे बी की वैल्यू लेमडा प्लस 1 है, तो आएगा ए, तो ए अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है लेमडा माइनस 1, तो 1/1 प्लस लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के पहले एक काम और कर दो, बताएं क्या, इनका होल स्क्वायर खोल दो दोनों का, इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, फिर इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, फिर बाद में एलसीएम लो, तो होल स्क्वायर ओपन करने से वैल्यू आ जाएगी, ये तो बेटा सेम है, ये भी सेम है, ये देखिए सेम लिखा है, ये वैल्यू आएगी लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा प्लस 2, और इधर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 2, होल स्क्वायर खोल दिया, 1 ऐड कर दिया दोनों में। अब इसका बेटा एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, और दोनों का नीचे मल्टीप्लाई होके तो कुछ टर्म ऊपर के कट जाएंगे, कटने के बाद 2 टाइम्स आ जाएगा, और सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर देख लो बच्चों, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 to इनफाइनाइट 2 ब्रैकेट के अंदर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा, और ये नीचे वाले ब्रैकेट में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम हमने लिया था। अब बेटा ये दोनों ब्रैकेट हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म्स आ जाएंगे, 6 कितने 9 टर्म्स आ जाएंगे बेटा, तो पूरे 9 टर्म्स हमने मल्टीप्लाई करके देखिए लिख दिया, ऊपर वाली लाइन से ये 2 बाहर निकाल लिया है, तो 2/पाई और 0 to इनफाइनाइट बना। अच्छा अब ये 0 to इनफाइनाइट और लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा, ओके बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कैंसिल आउट कर दिया, केवल 2 टर्म्स बचेंगे, कौन कौन से, एक लेमडा के पावर 4 और एक ये प्लस 4, तो बस इतना ही बचेगा, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा और लेमडा के पावर 4 प्लस 4। बेटा यही आंसर आ गया, देखिए आपका, यही आपको हैंस प्रूव्ड करना था। कितना बड़ा था क्वेश्चन, लेमडा स्क्वायर था, यहाँ लेमडा के पावर 4 था, कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ट्रिक केवल 2 ही है, अगर कॉस आए तो कोसाइन लेना है, साइन आए टर्म अगर क्वेश्चन में तो साइन इंटीग्रल फार्मूला लेना है, ये तो यहाँ से पता चला। और फंक्शन आपका जो एफ एक्स है वो फंक्शन एफ एक्स आपको क्वेश्चन से ही लेना है, हमारा एफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस लेके चले थे, तो ये बेटा क्या है, इसको ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, किस विच फंक्शन, ई के पावर माइनस कॉस एक्स का ये फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर हम लेमडा की जगह रिप्लेस कर दें यू, तो वी गेट अवर रिजल्ट इन यू, तो हमको यू में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब दिस रिजल्ट इन आल्सो रिटेन एज, बेटा आप क्या करें,
ये जो लेफ्ट का टर्म राइट का टर्म है उसको लेफ्ट की तरफ ले जाएं, लेफ्ट वाला राइट में ले जाएं, तो देखिए एक हमारा रिजल्ट ये नया बन जाता है। सेम उसी तरीके से 0 से इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स लेमडा के पावर 4 प्लस 4 डी लेमडा इक्वल टू पाई बाई 2 ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। आई थिंक बेटा यही आपको प्रूव करना था। देखिए कठिन लगा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं लगा होगा कठिन, क्योंकि इसमें ट्रिक वही दो है, साइन कॉस कौन सा लेना है और फंक्शन कैसे हमको सेलेक्ट करना है। तो चलिए ये हमारा यहां तक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट हो गया है। अच्छा बच्चों, अब क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको देते हैं, तो वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आप चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हम आपको दें, आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे, मैं ये जान गया हूं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला प्रूव दैट 0 to infinite lambda cube upon lambda plus 4 sin lambda x d lambda equal to pi by 2 e के पावर माइनस x cos x फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन मैं हिंट दे रहा हूं, फंक्शन लिया जाएगा एफ एक्स ये ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और कौन सा इंटीग्रल फार्मूला यूज करना पड़ेगा, चूंकि यहां पे साइन आया है तो वी कैन यूज फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला एंड प्रूव वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। बस ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला साइन ए कॉस बी वाला लगा देना, बस आ जाएगा। चलो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल मेथड प्रूव दैट 0 to इनफाइनाइट साइन पाई लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा साइन लेमडा एक्स डी लेमडा इक्वल टू टू लेयर में फंक्शन है पाई बाई 2 साइन एक्स 0 to पाई और 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई। क्या करेंगे, कुछ समझ में आया? नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। इसमें फंक्शन लिया जाएगा साइन एक्स, पहली बात तो एफ एक्स हमारा साइन एक्स, ओके। इसके बाद चूंकि यहां पे देखो साइन आया है लेमडा में, साइन लेमडा एक्स, तो हमारा जो इंटीग्रल फार्मूला लिया जाएगा वो लिया जाएगा फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला, ओके। और जो टी वाला इंटीग्रल है वो 0 से इनफाइनाइट होता है, वो ब्रेक हो जाएगा हमारा 0 से पाई में प्लस पाई से इनफाइनाइट में। तो 0 से पाई में वैल्यू देगा साइन एक्स और 0 पाई से इनफाइनाइट में वैल्यू देगा 0, तो एक ही इंटीग्रल बचेगा 0 से पाई में साइन एक्स। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगा के प्रूव कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा बेटा, कर लेना। कोई क्वेश्चन अब बच नहीं सकता है आपका फोरियर इंटीग्रल का। इस तरह मैंने आपको वीकेएम पॉइंट पे पढ़ाया है, तो बेटा वीकेएम पॉइंट पे बने रहिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, आपका पूरा कोर्स भी कवर करेंगे। और लगातार वीडियो को वॉच करिए, पूरा वीडियो देखिए। कोई भी नया वीडियो आता है, मैं इतनी मेहनत से आपको बनाता हूँ वीडियो, तो कोई भी वीडियो आता है तो एक बार बेटा कम से कम पूरा वॉच किया करिए। जब एक बार आप पूरा देख लेंगे तो जो चीज़ मैं बीच बीच में बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है, इसकी ये ट्रिक है, इसका ये काम है, इसमें ऐसी लॉजिक लगना है, वो सारी चीज़ें बेटा उसकी क्लियर हो जाती हैं। सेकेंड टाइम जब आप वीडियो देखेंगे तो उसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर एफ एक्स इक्वल टू यू के पावर माइनस बीटा एक्स। फंक्शन आपका दे दिया गया है, तो बस जब फंक्शन दे दिया गया फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला निकालना है, यही आंसर आएगा, निकाल लेना बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन सो दैट, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन, 0 to इनफाइनाइट लेमडा साइन लेमडा एक्स अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डी लेमडा इक्वल टू पाई बाई 2 ई के पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस ई के पावर माइनस बीटा एक्स अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बच्चे कुछ स्किप कर रहे होंगे, रुको, क्योंकि मैं जो ये बेटा प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं, इनकी हिंट भी साथ में देते चल रहा हूं, तो इनको भी अच्छे से देखते चलो। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन लेमडा एक्स का टर्म आया है, इसका मतलब हमको जो यूज करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन वो है फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला, ठीक। और हमारा जो फंक्शन है वो क्या यूज करेंगे, फंक्शन बेटा ये लेके चलेंगे, ये लेट एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस ई के पावर माइनस बीटा एक्स। बस आप लगा दीजिए फार्मूला और डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ई के पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू
और e के पावर माइनस बीटा एक्स में जो दो हमने फार्मूले आपको डायरेक्ट यूज कराए उनका डायरेक्ट यूज करके यही आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। नीचे बेटा इसी के साथ में जुड़ा हैंस इवेल्युएट, मतलब इसकी सहायता से फाइंड द वैल्यू ऑफ e के पावर माइनस एक्स ई के पावर माइनस टू एक्स। तो बेटा अल्फा की जगह एक बार 1 पुट कर दें, बीटा की जगह बेटा वैल्यू 2 पुट कर दें इस पूरी लाइन में, तो आपको इसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने बदल के क्वेश्चन दे दिया है। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल निकालना है फोरियर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लेयर में फंक्शन है ई के पावर माइनस के एक्स एंड अदर लेयर इज 0। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला लिख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू बेटा पहले इंटीग्रल में तोड़ देंगे, 0 से इनफाइनाइट में रहेगा आपका ई के पावर माइनस के एक्स, और जो दूसरा इंटीग्रल बनेगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। तो आई थिंक बेटा ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। तो ये आज का जो हमारा फोरियर इंटीग्रल के क्वेश्चन थे तो वेरी इंपॉर्टेंट थे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको आसानी से करा दिया है। तो बेटा इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम के पर्पज से अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पे मिलने जा रहा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।